अगर आप पहाड़ों में गाड़ी चला रहे हैं तो कृपया आराम से गाड़ी चलाएं। पहाड़ों में गाड़ी चलाना इतना आसान भी नहीं है। मैं अभी खेतदार में हूँ और आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच सड़क पे एक गाड़ी यहाँ पर ये पलट गई है। सुनो, एक दिन की जगह 2 दिन में बंदा पहुंच जाए, क्या आफत आ रही है? कोई इमरजेंसी तो नहीं थी ना? नहीं, किसी को कोई चोट नहीं, दर्द नहीं, कुछ नहीं। फिर क्यों ये भगा रहा था? किस लिए भगाई? इस बात को आप भी कबूल करते हैं कि हाँ, कोऑपरेट हम मतलब हम कर रहे हैं बिल्कुल। ये बात है। अच्छा, आपने रास्ते में भी बोला कि भैया थोड़ा धीरे चलो। वो उठा था, कहने के लिए उठा था, वो आगे जाने के लिए, इतने में तो गाड़ी पलट गई थी। जैसे पलट गई, जैसे वो पीछे से जो रोको 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 रोको, तब तक तो पलट गई है। हरियाणा नंबर की ये गाड़ी है HR73B6666। कृपा भगवान की ऐसी रही कि गाड़ी यहाँ पर जो है इस तरह से पलटी है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ कितने लोग घायल हुए हैं? 8 लोग। 8 लोग घायल हुए हैं। बाकी में सब सुरक्षित है। बाकी सब ठीक है। तो आप गाड़ी में आगे बैठे थे या पीछे बैठे थे? मैं थर्ड पे। क्या लगा आपको? एकाएक ये गाड़ी यहाँ पलट गई है, वहाँ से एकदम आए, तेज आ रही थी। हाँ। आते वक्त जैसी गाड़ी आई है और हमें पता ही नहीं चला कि हमने कहा रुक रही है, ऐसे फिसलती हुई गई, हम लोग दब गए। उसके बाद जब यहाँ पर ये गाड़ी पलटी है, हाँ जी, इससे करीबन कितने मीटर पीछे ऐसा लगा आपको कि गाड़ी पलटने वाली है और गाड़ी तेज चल रही है, अनियंत्रित हो गई है? नहीं, उस टाइम तो नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था? नहीं, उस टाइम नहीं, इसी कोने से ही लगा था वो, जैसे थोड़ा सा 1 किलोमीटर से ही लग रहा था बस। 1 किलोमीटर से आपको लग रहा था गाड़ी अनियंत्रित होने वाली है। अच्छा जी। यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुँच चुके थे, टाइम पे आ गए थे, एम्बुलेंस भी आ गई थी, लेके भी गए पेशेंट को। इसके अलावा कोई और परेशानी नहीं हुई आपको? नहीं, और कोई परेशानी? किसी लोकल ने आपसे बदतमीजी करी? नहीं, ऐसा नहीं। ये गाड़ी सुना है कि इस गाड़ी से टकरा गई है? जी, वो तो फिर अनबैलेंस होएगा तो होएगी ना, अनबैलेंस से तो टकराएगी ना वो। उसके बाद पता नहीं, हम लोग भी भजन कीर्तन में थे, हमें भी नहीं ध्यान है। भजन कीर्तन ना करे तो पता नहीं आज क्या हो जाता। आपके साथ कोई ना कोई ऐसा जरूर रहा है कि आप जो है बच गए हैं, बच गए, है ना? बोले की कृपा से। अब माल का नुकसान तो गाड़ी वाले जब हम पड़े ना, भजन कीर्तन के चक्कर में आप बच गए, और ये दूसरा एक सामान का नुकसान तो हुआ है कि गाड़ी भी टक्कर मार दी है। शुक्र है ना, यहाँ बिजली का खंभा भी अगर से टकराती बड़ी मुश्किल आती है, बहुत मुश्किल। अच्छा, मैं आपके ड्राइवर से बात करना चाहूंगा, यहीं पर है वो? हाँ, ड्राइवर है, उधर गया। ड्राइवर से भी बात करते हैं थोड़ा। भाई साहब, आप स्थानीय हैं? हाँ जी, स्थानीय। तो आपने क्या कुछ देखा? आप थे उस वक्त यहाँ पर? हम ये भाई साहब ड्राइवर थे, यहाँ पे गाड़ी के अंदर बैठे, इस गाड़ी के अंदर, इसी गाड़ी अंदर बैठे थे? भाई साहब आप आ जाओ। ये है प्रदूषण गाड़ी। अच्छा, ये गाड़ी के अंदर बैठे थे, ये गाड़ी वहाँ से स्पीड से आई और इनकी गाड़ी पे टकराई। भाई साहब अचानक टकरा गई। जो है स्पीड में था बहुत ज्यादा, बहुत भयंकर। हाँ। अच्छा, इसकी कम से कम 70-75 की स्पीड थी। उसके बाद इसने जब गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई तो ब्रेक मारा। ब्रेक मारने के बाद गाड़ी जो है कि इसने ब्रेक छोड़ा नहीं है। अगर ब्रेक छोड़ देता तो गाड़ी बच जाती। ब्रेक इसने दबा के रखा, समझ ही पाया कि कर रहा क्या। हाँ, तो गाड़ी इस पे टकरा गई। मैं था स्टार्ट कर रखी थी मैंने गाड़ी, मैं जा ही रहा था, पर जब इसने ब्रेक मारा तो मैंने पीछे देखा, इतनी देर में मेरे ऊपर ही पलट गया। अगर मैं नहीं होता तो ये अंदर जाता और फिर करंट से कहीं मरते। बिल्कुल। और ये इधर जाते। चलो, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से गाड़ी घसीटते हुए आई है। थोड़ा मैं प्रयास करता हूँ कि ड्राइवर साहब से बात करने की। कहाँ पर है बहनों? कहाँ? ड्राइवर को तो आना ही पड़ेगा, वरना पीछे भाग के देखा लेंगे कहाँ गए। यहाँ पर इस गाड़ी के और आगे 800 के तो बुला के लाओ भाई, जरा सा पॉज कर दे जरा, मैं लाता हूँ बुला के मेरे साथ। भाई साहब, ड्राइवर साहब कौन है? ये है जी ड्राइवर। आप हैं ड्राइवर साहब? हाँ जी, हाँ जी। कैसे हुआ, क्या महसूस हुआ आपको जब गाड़ी अनियंत्रित हो गई? तो मैं इधर यमुनोत्री गंगोत्री करके आ रहा था। इधर रात में नाइट स्टे किया था अपना, उत्तरकाशी पार करके, और वहां से भी सुबह आए थे हम बढ़िया आराम से। इधर मोड़ पर गाड़ी आराम से चल रही थी, ज्यादा स्पीड में नहीं थी। ये एक मैक्स पिकअप खड़ी है इधर। वो तो आपके सवारी तो कह रहे हैं कि स्पीड तो थी गाड़ी? नहीं, ज्यादा स्पीड में नहीं थी। कह रहे 1 किलोमीटर के पीछे से गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो गाड़ी कह रहे हैं, आप चाहो तो उनसे बात कर सकते हैं। कम से कम भाई 70 किलोमीटर में 70 कैमरा लगा हुआ हमारे ऊपर। ठीक थी सब। लाइसेंस कौन सा है आपका? हैवी लाइसेंस। चलिए, पहली बात तो शुक्र है कि आप लोग बच गए, लेकिन गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ या क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं, अनबैलेंस हुई है गाड़ी मोड़ पे, बस वो गाड़ी खड़ी थी, उस वजह से बचने के चक्कर में। अच्छा, हाँ। आओ इधर गाड़ी के पास।
फोन किया किशोर बाजी को, तो उन्होंने डीएम साहब से बात की। उसके बाद प्रशासन जागा और तब जाके प्रशासन आया। हम लोगों ने किशोर बाजी को फोन किया, विधायक जी को, विधायक जी ने फिर डीएम साहब को फोन किया और उसके बाद जो है प्रशासन तब दौड़ा, पटवारी आए, उसके बाद पुलिस वाले आए और तब जाके एम्बुलेंस काफी देर टाइम आ गई थी, टाइम पे ही आधा घंटा इंतजार करना पड़ा हमको। तब उसके बाद एम्बुलेंस 1 या 3 से 4 एम्बुलेंस आ गई थी और उनको जो है हम लोगों ने शासन की मदद से और अस्पताल पहुंचाने में मदद की। हम लोगों ने, जो स्थानीय यहाँ के लोग थे, सभी लोगों ने मदद की, जितने यहाँ के हम लोग दुकानदार थे। अभी आपसे कुछ और बोला, ड्राइवर ने आपसे भी इससे पहले बात आप लोगों ने पूछा होगा, ड्राइवर ने आपसे क्या बोला, कैसे हुआ? ड्राइवर ने तो हमसे बोला कि हमें कुछ पता ही नहीं, मेरे पता नहीं लगा क्या हो गया। ड्राइवर ने बोला कि मुझे पता नहीं लगा क्या हो रहा है, क्या होगा मेरे साथ। पहली बार तो भगवान के सीखे सारे। ड्राइवर साहब थोड़ा अंदर। आप दिल्ली में 27 साल से आप बेशक रहे हो, हम भी वही काम कर रहे हैं। आप ये तो कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि मुझे पता लगा नहीं, मतलब क्या हुआ? तबीयत खराब हुई थी, नींद आ गई थी, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं रात नाइट टेस्ट किया था मैंने, सही हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक हूँ मैं। डरा हुआ है, आप इस चीज को देखो ना। नहीं, अब ये देखो ना, यहाँ पे ये अब तो ये इतना घटना हुआ, आप वो जितने क्वेश्चन पूछ रहे हो, आज वहाँ मैं होता आप पूछते मेरे को ये सवाल पूछते आप इस चीज को, किसी ने ये नहीं बोला भाई ठीक हुआ जो हुआ, सारे ये कह रहे हैं भाई ड्राइवर गलती है, मना कर दिया, क्या गलत किया मैंने? ड्राइवर बहुत लोग कह रहे हैं इधर। मैंने क्या पूछा आपसे? मुझसे क्यों गर्म हो रहे हैं? आपसे नहीं गर्म हो रहा मैं, हमारा तो फर्ज है ना कि आपका ठीक हमारा है, ये सब दिखाना हमारा फर्ज भी तो है, ये हमारे तभी तो पता लगेगा। गंगोत्री करवा के नहीं बच गई जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो कह रहे हैं। जी भाई साहब, पहले करवाया आया सर आप उसको कैसे जज कर सकते हो? आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? हम कैसे जज कर सकते हैं? तेरी गलती है, तुमने तो आज गरम क्यों हो रहे? अगर इसलिए हो रहा है वो कहते हैं जवाब दे रहा है। कोई भी ये बताओ ना, कहाँ से तो भड़क ले रहा है ये बंदा, पता नहीं हमसे क्यों भड़क कहाँ है? तो पूछ तो रहे हैं आपको, आप शांत रहो यार, पूछ रहे। अरे भाई पूछ रहे यार, आप ही बच्चों को लेकर हम हर कोई आइए। ये यहाँ पर देख पा रहे हो भाई साहब, गाड़ी जो है ये देखिएगा आप, अगर आप चक्कर भी देखोगे यहाँ पर जो है वास्तव में अगर ये गाड़ी इस पिकअप से ना टकराती तो शायद और आगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की अगर हम सुने तो उनका ये कहना है कि गाड़ी स्पीड में थी और यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि गाड़ी क्या वास्तव में स्पीड में थी और कई प्रकार की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। थोड़ा भाई साहब अंदर से दिखाना जरा, ये देख सकते हैं आप कि उस वक्त जो है क्या हालात रहे होंगे। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि इन लोगों को जो है गाड़ी से बाहर निकाला गया है। तो चलिए दिखाते हैं आपको अब वो फुटेज। और थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप ये देख सकते हैं कि थोड़ा इधर करना बेटा, ये आप जो देख पा रही हैं बारीकी से अगर आप देखें तो गाड़ी यानी कि वास्तव में अनियंत्रित होकर जो है यहाँ पर आई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पीछे से गाड़ी काफी स्पीड में थी। आइए थोड़ा और यात्रियों से हम बात करते हैं। आप सब यात्री हैं ना? अभी तो जब ये गाड़ी, थोड़ा बात कर सकता हूँ? नहीं, मैं ये जाना पहले तो ये है कि चलो आप बच गए, आप क्या बच गए, हम भी बच गए बदनामी होने से, हमारे पहाड़ में ऐसा हो गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गाड़ी वास्तव में जो कैमरे में लोग कह रहे हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि गाड़ी स्पीड में थी, तो आप लोग थी ना स्पीड में? तो जी देखो हम बैठे थे बीच में, अच्छा ठीक है। अब ऐसे चौकों पे थोड़ा स्पीड में जितनी होनी चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ही थी ना, मतलब वही कह रहे हैं हम, यही हम कह रहे हैं। शुरू में हमने ये कहा कि अगर आप पहाड़ों में तो कृपया आप लोग गाड़ी को धीरे चलाएं। गाड़ी जो है गाड़ी चाहे भले देर हो पर सुनो, 1 दिन की जगह 2 दिन में बंदा पहुंच जाए, क्या आफत आ रही है? कोई इमरजेंसी तो नहीं थी ना, किसी को कोई चोट नहीं, दर्द नहीं, कुछ नहीं, फिर क्यों ये भगा रहा था? किस लिए भगाई? इस बात को आप भी कबूल करते हैं कि हाँ, कोऑपरेट हम मतलब हम कर रहे हैं, बिल्कुल ये बात है। अच्छा, आपने रास्ते में भी बोला होगा कि भैया थोड़ा धीरे चलो? वो उठा था, कहने के लिए उठा था, वो आगे जाने के लिए, इतने में तो गाड़ी पलट गई थी, जैसे पलट गई, जैसे वो पीछे से जो रोको 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 रोको, तब तक तो पलट गई है। तो देखिए आप यात्री जो बैठे हुए हैं उनका भी यही कहना है कि गाड़ी स्पीड में थी। अब कुछ लोग जो है, एक भाई साहब कह रहे हैं कि स्पीड में नहीं थी, वो तरफदारी करे, आपके साथ ही यात्री है कोई? वो देखिए ऐसा है ना बाबू जी, हम लोग आगे बैठे थे जी, उस ड्राइवर कैबिन के साथ ही, और उसने इस मोड़ पे, पहले वाले मोड़ पे जब उसने थोड़ी स्पीड ज्यादा थी तो उसको कहने के लिए जैसे मारने लगे दरवाजे पे हाथ की, इसको धीरे करो, इतने में ही वो पलट गई थी, बस
इतने में ये इंसिडेंट मौका ही नहीं मिला हमें। हाँ, मौका ही नहीं मौका ही नहीं मिला हम उस तो टाइम। बता दे रहे भजन करके आ रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ मैंने, क्या आप भगवान का नाम लेते आप बच गए, आप देवभूमि है, वरना हम भी गाड़ी के अंदर तो है ही। माला थी, गाड़ी के अपनी जान बचाने के लिए माला देखो मेरे यहाँ, दूसरे का चश्मा मेरे यहाँ। अरे कुल मिला के ये आप भगवान में आपकी आस्था है, इसलिए आप लोग बच गए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और एम्बुलेंस यहाँ पर आई है। मरीज छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा, मरीज इन्हीं के मरीज छोड़ के आ रहे हैं। आप लोग एम्बुलेंस वाले हैं क्या? एम्बुलेंस वाले। अच्छा, कितनी एम्बुलेंस यहाँ पर आई थी जब आप? ये एम्बुलेंस 3 आई थी। 3 एम्बुलेंस आई थी। ये शाम अस्पताल की एम्बुलेंस है। शाम अस्पताल की एम्बुलेंस आई है। और इनके मरीज 2 मरीज छोड़ के आ रहा हूँ मैं बोराली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। चलिए भाई साहब, लास्ट में ये कहेंगे, आप पहाड़ों में हैं, गाड़ी बिल्कुल धीरे चलाएं। और ये जो गाड़ी पिकअप यहाँ पे खड़ी है, वास्तव में अगर यहाँ पे खड़ी न होती तो मुझे तो लग रहा है कि गाड़ी सीधे सीधे टकराती बिजली के खंभे से, और उससे करंट भी फैल सकता था। यानी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो आस्था के ही लोग यहाँ आते हैं, और आस्था ही हम इसे कहेंगे कि जैसे ये बहनें कह रही हैं कि हम जो है माला जप रहे थे। लेकिन दुख इस बात का है कि ड्राइवर भाई क्यों इस बात को बचकर कह रहा है कि गाड़ी स्पीड में नहीं थी। ये यात्रियों ने खुद कबूल किया है कि गाड़ी स्पीड में थी, वरना गाड़ी ऐसे नहीं पलटती। जब तक वो कहते कि भाई साहब धीरे कर लो, धीरे कर लो, तब तक गाड़ी पलट गई। कितने लोग सवार थे इसमें? आप इसमें? ये देखो ना अंदर की हालात जो आप देख पा रहे होंगे। अभी आए? मेरा सर वो आप बोलिए बोलिए। मेरा एक खोखा है, ठीक है, ये खोखा बिल्कुल बिल्कुल। हम वहाँ 4 आदमी बाहर बैठे रहते। मैं नहाने गया था घर पे, यही बौर में मेरा घर है। जी जी। अगर हम तो इनके चक्कर में हम 4 आदमी मर गए थे, वो तो चलो मैं नहाना चला गया। अगर नहीं जाता तो इनको ये तो बच गए थे, लेकिन गाड़ी तो हमारे ऊपर पलट गई थी। वो पिकअप तो पलट गई थी हमारे ऊपर। आपका जो नुकसान आपने कहा नहीं, हमारा नुकसान बोला मैंने उनको, नुकसान बना 1500 में हो जाएगा ये। तो आपने कहा नहीं पुलिस वालों से आप ही ठीक करवा लो। मैंने बोला कि मैंने तुम ठीक करवा लो भाई, मेरा धंधा जो मेरा धंधा चौपट हुआ उसका करवा लो, बात खत्म। क्या लगता है भाई साहब ऐसा क्यों हुआ ये? इसके जो है ना टायर छोटे हैं, बॉडी बहुत बड़ी बॉडी है इसकी। अच्छा, बड़ी बस जो होती है वैसी एसी लगा है काफी हाई। हाँ, तो स्पीड में भी था, टायर छोटे हैं इसके, बहुत छोटे टायर है। पहाड़ों में ये गाड़ियाँ चलती नहीं है। पहाड़ों में चलते हैं सर गोटेदार टायर। इनमें क्या है, प्लेन टायर, ये प्लेन्सों के लिए ये टायर ही ये यार ये देखो, ये टायर ना पहाड़ों के लिए सेक्शन ऐसा बता। ये प्लेन्स की टायर है। ये यहाँ चलते हैं गोटेदार टायर, गोटे वाले हिल्स में। और ये है प्लेन्स की टायर, ये इसीलिए सर ये हादसा हुआ ये। तो यही वो होटल है जहाँ पे इनका कहना है कि हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरे की फुटेज भी हम आपको जरूर दिखाएंगे कि आखिर गाड़ी थी कितनी स्पीड में और किस प्रकार से यहाँ पर जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट जाती है। वो हम सब आपको दिखाएंगे थोड़ी ही देर में।